मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 जून 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। यह ठिकाने फोर्डो, नतांज, इस्फहान है। ईरान पर हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे के बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट पूरी तरीके से तबाह कर दी है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और भी बड़े हमले किए जाएंगे। हालांकि अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइलें दागी। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि उन्होंने इसराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है और 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। यानी कि दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है, ईरान पर हमले के बाद पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से बात की है। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। हमने मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और तनाव बढ़ने को लेकर गहरी चिंता जताई। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले के 2 महीनों के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने पहलगाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि इन दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार है। पूछताछ में दोनों ने आतंकियों की पहचान बताई और यह भी पुष्टि की कि वे पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। एनआईए के मुताबिक परवेज और बशीर ने हमले से पहले इन तीनों आतंकियों को हिल पार्क स्थित एक अस्थायी ढोंक यानी कि झोपड़ी में जानबूझकर ठहराया था। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, पुलिस से हाथापाई के मामले में गिरफ्तार छात्र नेता निर्मल चौधरी को जमानत मिल गई है। कोर्ट में पेशी से पहले निर्मल चौधरी ने मीडिया को बताया कि मेरे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। लोकतंत्र में यह सब ठीक नहीं है। निर्मल बोले, एक भाई को न्याय दिलाया, उसके लिए मुझे सजा दी जा रही है। निर्मल चौधरी ने बताया, हम लोग जीत कर बाहर आए हैं। मैं सबसे पहले राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वरुण चौधरी को धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के लॉयर विमल त्यागी को जयपुर भेजा, जिसकी वजह से मैं बाहर आ सका। दरअसल जयपुर की गांधीनगर थाना पुलिस ने साल 2022 के एक मुकदमे में 21 जून को निर्मल चौधरी को राजस्थान यूनिवर्सिटी में परीक्षा के अंदर से गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर यह है, पुलिस से हाथापाई के मामले में गिरफ्तार छात्र नेता निर्मल चौधरी को जमानत मिल गई है। पाली जिले से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, पाली में लोन वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक सहकारी समिति ने ग्रामीणों को 20 साल से भी पहले दिए लोन की रिकवरी के नोटिस थमा दिए। मूलधन से करीब 6 गुना ज्यादा तक ग्रामीणों को चुकाना होगा। हालांकि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनका कहना है कि हमें याद भी नहीं है कि हमने ये लोन लिया कब था। और ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन्होंने लोन लिया है तो पहले नोटिस जारी क्यों नहीं किए गए। वहीं समिति का कहना है कि पहले क्यों लोन रिकवरी के नोटिस जारी नहीं हुए, इसकी उनको जानकारी नहीं है। यह मामला पाली जिले के खिमेल ग्राम सेवा सहकारी समिति का है। लोन के नोटिस मिलने के बाद ग्रामीण हैरान भी है और परेशान भी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर केमिकल और खाद के गोदामों पर छापेमारी की। रविवार सुबह सूरतगढ़ के कोरोमंडल कंपनी के गोदाम में पहुंचे। यहाँ 50 करोड़ का डीएपी यूरिया का स्टॉक मिला। इसकी जांच की जा रही है। शनिवार रात को भी कृषि मंत्री ने बीकानेर में 20 से ज्यादा खाद केमिकल के गोदामों में छापेमारी की थी। वहीं कल किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट के छापेमारी पर उठाए गए सवालों का भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नकली पेस्टिसाइड पकड़ रहे हैं तो पायलट को दर्द क्यों हो रहा है। भीलवाड़ा से भी बड़ी खबर, भीलवाड़ा में एसएसपी और एसएसपी यूरिया का प्रोडक्शन करने वाली ओस्वाल फोस्फकेम इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री पर भी रविवार को छापा मारा गया। यह कार्रवाई भी कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर हुई। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती रद्द करने के लिए जयपुर के शहीद स्मारक पर 2 महीनों से छात्रों के हितों के लिए धरना दे रहे हैं। वहीं अब उन्होंने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। उनकी मांगे हैं, एसआई भर्ती रद्द करना, राजस्थान लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन और छात्रों के हक में नीतियां। बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वह किसी भी वक्त दिल्ली कूच करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अलवर से बड़ी खबर है, अलवर में एक कुसेल टाइप की बहू ने अपने ही ससुर को आग के हवाले कर दिया। ससुर बीएसएफ में रिटायर्ड है।
घटना से पहले दोनों के बीच बहस हुई, उसके बाद गाली गलौज हुई, जिसके बाद बहू को गुस्सा आ गया। उसने अपने ससुर के चेहरे पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। पीड़ित ससुर लाल सिंह ने बताया कि वह अपनी बहू लक्षिता से खाना मांगा था, लेकिन उसकी बहू ने इनकार कर दिया। नाराज होकर लाल सिंह ने बहू से गाली गलौज कर दी। इतने में बहू को गुस्सा आया और पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आग में झुलसे लाल सिंह को उनकी छोटी बहू और भतीजे ने तुरंत आग बुझाकर चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों के मुताबिक बुजुर्ग करीब 80% तक झुलस गया है। वहीं इस मामले में अब बहू के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर। पेरेंट्स को बिना बताए टीचर बच्चों को स्विमिंग पूल पर ले गए, जहां डूबने से 10 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसे के पीछे लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल टीचर्स बच्चों को तैरना सिखा रहे थे। इसी बीच बच्चों को छोड़कर खुद टीचर स्विमिंग करने लग गए और हादसा हो गया। घटना कल सुबह 11 बजे मंडरेला बाईपास स्थित सारा स्विमिंग पूल पर हुई। यह बच्चा एकेडमी के ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान सरकार की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत लगभग सभी ग्राम पंचायतों में आम जन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इसको लेकर अलग अलग ग्राम पंचायतों में तैयारियां भी शुरू हो गई है। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने तस्कर बनकर 1 लाख के इनामी बदमाश को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। तस्कर चिम्मा राम पिछले 6 सालों से फरार चल रहा था। बदमाश इतना शातिर है कि 6 बार पुलिस की टीम को उसने चकमा देकर फरार हो गया। जब पुलिस उसका पीछा करती तो गाड़ी तेज भगाकर पुलिस को उलझाकर पीछे से मादक पदार्थ की खेप पार करवा देता। आरोपी मादक पदार्थ से भरे ट्रक को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक लेता था। बड़े तस्कर चिम्मा राम को अपने साथ जोड़ने के लिए नीलामी करते थे। जो सबसे ज्यादा पैसे देता था, बदमाश उसी के साथ काम करता था। जोधपुर से एक और बड़ी खबर। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जोधपुर से दिल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इसके तहत कुछ ट्रेनें रद्द भी रहेगी और कुछ ट्रेनों को परिवर्तन मार्ग से चलाया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग कार्य कराए जाने के कारण जुलाई से जोधपुर से दिल्ली के बीच ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा, जिसके तहत 20 से 28 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द रहेगी। इस दौरान दिल्ली सराय रोहिला जोधपुर सालासर सुपरफास्ट जैसी ट्रेनें भी रद्द रहेगी। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में मानसून की बरसात जारी है। तेज बारिश से कई नदियां उफान पर है। जयपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, सिरोही में रविवार को कई जगह भारी बारिश हुई। वहीं उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बादल छाए रहे, लेकिन कल पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जगहों पर बारिश में कमी देखी गई। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में कल भारी बारिश का दौर जारी रहा। बूंदी के भीलमत एरिया में नाला पार करते समय युवक बाइक समेत पानी में बह गया। हालांकि लोगों ने उसे बचा लिया। अब बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने आज सोमवार और कल मंगलवार 2 दिन राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टोंक और बूंदी में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं आज पाली, अजमेर, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, अभी भी पश्चिमी राजस्थान के कई ऐसे जिले और गाँव है जो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए बड़ी और राहत वाली खबर यह है, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 25 से 27 जून के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आगामी दिनों में बैक टू बैक 2 सिस्टम बनने की संभावना है। इन नए सिस्टम की वजह से प्रदेश के अधिकांश भागों में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर। राज्य सरकार ने रविवार देर रात राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के 62 अफसरों का तबादला किया है। 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। वहीं 21 IAS को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और बड़ी जानकारी यह है, IAS अखिल अरोड़ा को 5 साल बाद वित्त विभाग से तबादला कर उन्हें जलदाय विभाग के ACS के पद पर लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता का तबादला उद्योग विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर किया गया है। पूर्व CM अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से उच्च और तकनीकी शिक्षा के ACS की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी दी गई है। जोधपुर जिला परिषद सीओ और फलोदी जिला कलेक्टर पद पर भी नए अधिकारियों को लगाया गया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।